दोस्तों 4 दिन की उठापटक के बाद अब ये साफ हो गया है, तय हो गया है कि थलापति विजय ही तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे क्योंकि लोक भवन तीसरी बार फिर पहुंचे थलापति विजय और इस बार उनके हाथ में 118 जो बहुमत का आंकड़ा है, 118 विधायकों के समर्थन का लेटर लेके पहुंचे, जो मांग वहां के राज्यपाल की तरफ से की जा रही थी। आपको याद होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि राज्यपाल है तमिलनाडु के, उन्होंने 2 बार थलापति विजय को वापस खाली हाथ बैरंग लौटा दिया था और कहा था कि आपके पास समर्थक विधायक नहीं है, पहले आप समर्थक विधायकों का लेटर लेकर आइए, सिग्नेचर लेकर आइए, उसके बाद ही मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करूंगा, सरकार बनाने का आमंत्रण दूंगा। और अब फाइनली जो थलापति विजय हैं उन्हें वो बहुमत का आंकड़ा मिल गया। ये सब कैसे हुआ, किसने जो है वो सपोर्ट किया, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थलापति विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवी के 108 सीटों के साथ 234 तमिलनाडु की कुल सीटें, और जो बहुमत का आंकड़ा था वो 118 का आंकड़ा था, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें दूर, ये तकरीबन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें दूर। अब उसका जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल था। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, 5 सीटें कांग्रेस की थी। अब 108 जमा 5 आप कहेंगे भाई ये तो 112 सीटें हो गई, 113 सीटें हो गई, लेकिन 112 सीटें क्योंकि थलापति विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों से जीत गए, अब 1 सीट वो छोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर के अभी भी 6 सीटें दूर था। अब क्या हुआ, सीपीएम ने, सीपीआई ने और वीसीके ने समर्थन देने का ऐलान किया है, और ये वो पार्टियां हैं जो पहले डीएमके के साथ थी। सोचिए, पहले कांग्रेस पार्टी हटी डीएमके के साथ से, और अब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके भी हट गई है। उन्होंने थलापति विजय को समर्थन दे दिया है और बिना शर्त के ये समर्थन दिया गया है। और जाहिर तौर पर एक स्थिति, बहुत विचित्र स्थिति थी कि अब क्या होगा, तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होंगे। इधर एआईडीएमके और डीएमके के बीच में अलग से कोशिशें चल रही थी कि वो मिलकर के सरकार बना दे, और बीजेपी का एक विधायक था, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही थी और बार बार ये आरोप लगे कि बीजेपी अपने राज्यपाल के जरिए थलापति विजय को सरकार बनाने से रोक रही है। और इन आरोपों के बीच में खबर बाद में ये आई कि बीजेपी एआईडीएमके के जरिए डीएमके का सपोर्ट बाहर से लेकर के सरकार बनाने जा रही है, और वो चाह रही थी कि और भी जो जितने भी इंडिपेंडेंट विधायक बने हैं या फिर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके हो, वो समर्थन दे दे। लेकिन सीपीआई, सीपीएम ने समर्थन ना देने का फैसला किया कि नहीं, वो थलापति विजय जिनके साथ जो ज्यादा लोग गए हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उनको समर्थन देंगे। और ये बहुत बड़ा फैसला है जो लेफ्ट पार्टीज ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की तरफ से लिया गया था। तो खिचड़ी अलग पक रही थी। उस खिचड़ी के दौरान जो डीएमके थे उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया अपने विधायकों के लिए कि 10 तारीख तक आप शहर से बाहर नहीं जाइए क्योंकि कुछ भी बड़ा हो सकता है। और अब फाइनली थलापति विजय ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और अब सरकार बनाने का दावा जब पेश कर दिया है उस लेटर के साथ, क्योंकि राज्यपाल की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, क्योंकि राज्यपाल ने ये कहा और बार बार ये कहा, राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि देखिए, आपके पास जो संबंधित विधायक है उनका आंकड़ा नहीं है, आप वो लेटर लेके आइए। राज्यपाल ने दूसरी बार वापस भेजा। पहली बार कहा जा रहा था कि कोई लेटर जो लेकर गए थे उसमें कोई टेक्निकल इशू था, फिर वो दूसरी बार लेटर लेके गए। उन्होंने कहा कि ये लेटर में तो 118 विधायक नहीं है, पहले आप जाइए 118 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आइए। लेकिन अब वो सारे समर्थन पत्र, जिन जिन पार्टियों ने सपोर्ट दिया है, उन सबके समर्थन पत्र लेकर जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। राज्यपाल की तरफ से की कार्यशैली पर अभिषेक मनु सिंघवी समेत तमाम जो लोग हैं उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि ये काम राज्यपाल का नहीं था। अब राज्यपाल के काम को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सीपीआई, सीपीएम पहले नहीं माने, अब कैसे मान गए? वीसीके पहले नहीं माना, अब क्यों मान गया? ऐसा क्या हो गया? किसने मनाया? क्या थलापति विजय ने मनाया? इसके सूत्रधार राहुल गांधी है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने सीपीआई, सीपीएम, वीसीके से बात की और समर्थन देने के लिए कहा कि वो लोग समर्थन दे दे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी और कांग्रेस पार्टी उस बात को समझ गई थी कि बीजेपी कैसे एआईडीएमके के जरिए थलापति विजय को सत्ता से दूर रखना चाहती है और एआईडीएमके के जरिए सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, ऐसे में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी के इस प्लान को
फेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने थलापति विजय को तुरंत समर्थन का ऐलान किया और उसके लिए सीपीआई सीपीएम से बात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने की, उसके बाद जाकर के ये पार्टियां मानी और बिना शर्त के समर्थन देने की बात सामने आई। अब मैं आपको बता दूं कि स्टालिन की डीएमके ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है जब से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया विजय को समर्थन देने का और कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने तो पीठ पे छुरा घूम पाए, तमाम तरह की जो बातें वो उसको लेकर की जाने लगी। लेकिन अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि अब थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तो साफ हो गया है। 108 सीटें जीतने के बाद वो सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि नहीं, मैं आपके दावे को एक्सेप्ट नहीं करता, पहले 118 विधायकों का समर्थन लेके आए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बीच में खबरें ये भी आई थी कि स्टालिन की तरफ से कहा गया था कि हम 6 महीने विजय को नहीं छेड़ेंगे, वो अपना काम करते रहे। लेकिन बैकडोर जो चैनल था उसमें एआईएडीएमके और डीएमके जो कि दुर्विरोधी पार्टियां हैं उनकी भी बात आपस में होने लगी। देखिए, राजनीति जो ना करवाए, राजनीति दुर्विरोधियों को साथ ले आती है जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए चुनाव लड़के उन्होंने चुनाव जीता भी, सरकार भी बनाई और आज वो साथ आने के लिए तैयार हो गए क्योंकि एक तीसरी पार्टी को उन्होंने सत्ता से बाहर रखना था। अगर ये हो जाता तो यकीन मानिए जनता का समर्थन विजय के साथ पहले के मुकाबले ज्यादा होता। अगर ये स्थिति भी आ जाती कि विजय को दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है या दोबारा चुनाव हो रहे हैं तमिलनाडु में, तो वो भारी बहुमत के साथ वापस लौटते, क्योंकि तमिलनाडु की जनता भी देख रही है कि कैसे एक सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है उसको रोकने के लिए दो दुर्विरोधी पार्टियां जो हैं वो एक साथ आ गई हैं, वो एक्सपोज हो रही थी। और इसी बीच सीपीआई सीपीएम और वीसीके ने बड़ा फैसला लिया। मैं आपको ये बता दूं कि ये एज पर चल रही पार्टी है, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल नोक पर चल रही पार्टी। और इस तरह की जब कोई भी सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर दबाव होता है। और अब जो वादे किए थे थलापति विजय ने, उन वादों को वो कैसे निभाएंगे, क्योंकि वादे भी काफ़ी भारी भरकम उनकी तरफ से किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बीजेपी को पिछले दरवाजे से जो चालें चली जा रही थी उसको राहुल गांधी ने फाइनली रोक दिया है। और जाहिर तौर पर जो थलापति विजय हैं उन्होंने भी एक बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे दोबारा चुनाव में जाना पड़े, भले ही मैं मुख्यमंत्री ना बनूं सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, लेकिन मैं बीजेपी के साथ या बीजेपी के सहयोगियों के साथ कतई नहीं जाऊंगा। ये साफ स्पष्ट शब्दों में थलापति विजय ने ये बात रख दी। और मैं आपको ये बता दूं कि इस दौर में इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो अपनी वैचारिक जो स्पष्टता है वो जाहिर करते हैं। और यही बात जो है ये नेताओं को अलग बनाती है। और वो थलापति विजय ने अपने स्टैंड से साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों के साथ सहयोगियों का सपोर्ट नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ वो रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट उन्हें कोई उससे गुरेज नहीं था। सीपीआई सीपीएम को भी अब वो धन्यवाद कर रहे हैं इस सपोर्ट के बाद। लेकिन फाइनली जो चालें चली गई उन सभी चालों को चारों खाने चित राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जो बैकडोर बात कर रहे थे बाकी पार्टियों से। खैर, अब चीज़ें साफ हो गई हैं और तमिलनाडु में अब विजय राज आने वाला है, विजय शपथ लेने वाले हैं।